प्रभाकर, जो बात हमने और आपने परसों कही थी, बल्कि आपने जो बात कही थी, आपने कहा था कि ये इतना आसान केस नहीं कि उनको आसान से जमानत मिल जाएगी। जमानत तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 महीने तक उनको रखने की पूरी योजना है। आज जो बात बिल्कुल सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। हाँ, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर 24 घंटे 48 घंटे में जमानत पर छोड़ना होता तो फिर रातों रात पुलिस पूरब से पश्चिम नहीं जाती, पूरे देश को लांघते हुए और फिर वहां से पकड़ के उनको नहीं लाया जाता। तो इससे साफ है, ये कोई इसमें बहुत महारथी होने की जरूरत नहीं है कि अगर इतनी दूर से किसी को एक छोटी शिकायत पर पकड़ के लाया जाता है तो जाहिर है उसको लंबे समय तक शिक्षों के भीतर रखने की योजना है। और आज साफ भी हो गया 48 घंटे के भीतर। और अभी कल भी मुझे नहीं लगता कि उनको जमानत मिलेगी, पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा। फिर तब तक ग्वालपाड़ा में एक और मामला है उनके खिलाफ, वहां से अगर जमानत मिली तो ग्वालपाड़ा ले जाया जाएगा उनको। अभी काफी पेचदार मामला है, जलेबी की तरह है मामला। अभी मैंने आपसे ये पहले प्रभाकर, ये जो नई धाराएं हैं, ये कोकराझार की एक लेडी इंस्पेक्टर ने उनके ऊपर धारा लगाई है, एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने धारा लगाई है। जाहिर सी बात है, गंभीर मामला होना चाहिए और उसमें आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन है। लेकिन केस रजिस्टर हुआ बारपेटा में, जो एक दूसरा जिला है असम का। यही सवाल आज उनके वकील अंशुमान बोरा ने भी उठाया था कि जब पुलिस हिरासत में थे पहले दिन से ही, तो आखिर उन्होंने ये अपराध कैसे कर दिया, किसी महिला पर हाथ कैसे उठा दिया, सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज तो समझ में आता है, हिरासत में भी आदमी कर सकता है, लेकिन बाधा पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये उनके वकील का कहना था कि हमें पहले दिन से संदेह था कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए हमने भी तैयारी कर रखी थी और मंगलवार को फिर उनकी जमानत की अर्जी दी जाएगी। बरपेटा ले जाया गया है उनको, निचले असम में। लेकिन वहां के बाद 2 मामले दर्ज है, एक ग्वालपाड़ा थाने में भी, ग्वालपाड़ा जिले में भी एक मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, करीब करीब इन्हीं धाराओं के तहत। तो अभी इतना आसान नहीं है। पहली बात तो जैसा मैंने कहा, कल अदालत से जमानत अभी मुश्किल है, पुलिस हिरासत में लेगी, शायद हिरासत मिल जाए 2 या 3 दिन की। उसके बाद फिर ग्वालपाड़ा वाला मामला उठेगा, तब तक कौन जाने फिर कहीं और कोई नई घटना हो जाए। तो अभी इतना आसान मुझे नहीं लगता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इतनी दूर से अगर पकड़ के रातों रात लाया गया है तो बट 24 प्रभाकर, घंटे के लिए ये जो जी। ग्वालपाड़ा वाला मामला है, इसमें कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगाएगी? किस आदमी ने कंप्लेन किया है? इसमें भी वही सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा और इसी टाइप का कंप्लेन है, किसी छोटे मोटे आदमी ने कंप्लेन की है। ग्वालपाड़ा अलग जिला है बरपेटा से। बट ये अगर वो कोकराझार में गिरफ्तार थे, तो बारपेटा में कैसे उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है और ग्वालपाड़ा में कैसे केस हो रहा है? यही तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है। उनके वकील ने कहा कि यही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब शुरू से यही है, जेल में है, पुलिस हिरासत में है, तो बरपेटा थाने के तहत कोई क्राइम उन्होंने कैसे कर दिया, ग्वालपाड़ा जाके क्राइम कैसे कर दिया। खुद जिग्नेश ने भी आज पत्रकारों से बातचीत की तो कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुझे खत्म करना चाहती है, जैसे रोहित वेमुला और चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया, जैसे विनायक सावरकर ने हमला किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, अब मुझे निशाना बनाया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर मुझे खत्म करना चाहते हैं लोग। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।